बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीस फ़ातिमा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। तो नाज़रीन, अगर आज ये कहा जाए कि इस्लामाबाद से लेकर कराची और कराची से लेकर इस्लामाबाद, ये सारे के सारे जो हैं ये एक खसूसी झटके की ज़द में है जी। झटके आप सोच रहे होंगे कि कोई ज़लज़ले के झटके हैं, तो ये जो मुआशी झटके होते हैं ये भी ज़लज़ले के झटकों से कम नहीं होते, बल्कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि हर तरफ ये झटके महसूस किए जाते हैं, छोटे तबके से लेकर बड़े जो तबके हैं वहाँ तक। जब ज़लज़ले के झटके आते हैं तो बहुत ही कम लोग उसको महसूस करते हैं, ये मखसूस इलाके जो हैं वो उसको महसूस करते हैं। लेकिन ये जो मुआशी झटके होते हैं ये हर तबका इसको महसूस करता है। हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है ये उसके लिए भी झटके हैं जी हाँ। इस्टेब्लिशमेंट में हमारे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, साथ में ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है। तो ये आज का दिन जो था ना, ये तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट से लेकर आम आदमी तक के लिए ये झटकों का दिन था। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताने चली हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ब्लंडर किया है, जिसकी वजह से ये झटके जो हैं पूरे मुल्क में महसूस किए जा रहे हैं और आगे जाकर ये शदीद नौयत के झटके हो जाएंगे। जी हाँ, मैं थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके बारे में तो पहले ये कहा जाता था कि ये खलाई मखलूक हैं और ये जो है ये सियासत में इंटरफेयर करते हैं। लेकिन अब बाकी अब खलाई मखलूक से भी हटकर अब इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ये बराह रास्त न्यूट्रल्स कहकर उनको मुखातिब किया जाता है। इमरान साहब ने भी एक बात की थी कि अगर ये जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ये अगर न्यूट्रल रहती तो शायद काम अच्छे हो जाने थे, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है। कहते हुए न्यूट्रल है, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यूट्रल जो है वो सिर्फ एक जानवर होता है। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि एक्चुअली जानवरों को पता नहीं होता कि सही और गलत क्या है, तो ऐसे में आके इनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, इनको एक पार्टी का साथ देना चाहिए। लेकिन वो दे रहे हैं साथ, वो अब मौजूदा गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं इसी वजह से। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ब्लंडर मारा है, उस ब्लंडर की वजह से सभी को नई मुश्किल में डाल दिया, और नई मुश्किलात का अंबार अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा जी, क्या हुआ जी, आज मुआशी टीम का इजलास तलब किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी पहनी थी, एक तरफ उनके मिफ्ता इस्माइल साहब थे, दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी। तो तासुर ये जा रहा था कि वो बहुत ही अच्छा एक जेस्चर है, पॉजिटिव वे में जिस तरह से वो आए हैं, तो वो आम आदमी के लिए रिलीफ अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब के इजहार ख्याल के बाद जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब क्या करते हैं, वो ऐलान करते हैं कि जी हम बड़ी इंडस्ट्री पर 10% सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये 10% सुपर टैक्स जो है ये किस किस के ऊपर लगाने जा रहे हैं? ये सीमेंट इंडस्ट्री पर लगाने जा रहे हैं, ये चीनी पर लगाने जा रहे हैं, ये स्टील पर लगाने जा रहे हैं, ये तेल पर मतलब ऑयल एंड गैस जो है उसके ऊपर लगाने जा रहे हैं, फिर ये टेक्सटाइल पर लगाने जा रहे हैं, सिगरेट पर, बैंकिंग सेक्टर पर ये 10% सुपर टैक्स आयद करने जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सीमेंट है वो उसके ऊपर जब 10% टैक्स लगेगा तो वो महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, चीनी महंगी होने जा रही है, फिर उसके बाद सिगरेट महंगे होने जा रहे हैं, गैस महंगी होने जा रही है। इवन दो के कपड़े जो हम पहनते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर जब टैक्स लगेगा तो वो भी महंगे होने जा रहे हैं। अब क्या है जी, ये 10% सुपर टैक्स है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि आपने मतलब कि इस गवर्नमेंट ने पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब इधर एक और ख़बर आ रही है जो कि मैं आपको अंदर की खबर दे रही हूँ। वो ख़बर ये है कि अब क्या है कि मिफ्ता इस्माइल को हटाने की कोशिश की जा रही है, मिफ्ता इस्माइल को माइनस और इसहाक डार को इन करने की कोशिश की जा रही है। इसहाक डार के लिए राहें हमवार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ये मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ये लगता है कि हालात जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल के हाथ से निकल चुके हैं, और अब इसीलिए इसहाक डार को इन करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो माशी अशारिये हैं उनको बेहतरीन किया जा सके, क्योंकि हमारी मईशत में इतनी सख्त नहीं है कि वो आगे जाके इस तरह के हालात को मज़ीद बर्दाश्त किया जाए या उसके ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए। अगर सख्त फैसले नहीं किए जाते तो तब हमारी मईशत जो है वो डिफ़ॉल्ट का शिकार हो जाएगी। हमारा मुल्क जो है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के करीब है। तो ये हालात जो हैं ये मौजूदा गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बता दूं कि ये जो अभी ये लोग बदल रहे हैं, जो खान ने किया था और ख़ान को अभी तक तनकीद का निशाना बनाते आए थे, अब ये ख़ुद लोग उसी की पॉलिसी पर चल रहे हैं और अपने लोगों को बदल रहे हैं, क्योंकि एक बंदा ठीक काम नहीं कर पाया तो दूसरे बंदे को। लेकिन प्रॉपर जो इसका आंसर है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। भाई, बंदे बदलने से काम नहीं होता, इसहाक डार हों या फिर मिफ्ता इस्माइल साहब हों, लेकिन जो मुआहिदा किया वो तो इसहाक डार के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है और वो तो मिफ्ता इस्माइल साहब के भी होता है। तो ऐसे में आके ये जो सिचुएशन है ना, ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रही है। दूसरी तरफ जो MQM है ना, उसने अब धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। जो जरदारी के साथ उन्होंने मुआहिदा किया था, जरदारी ने उस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, उनकी कोई कंडीशन नहीं मानी, एक मुआहिदा हुआ। अब
MKM ने ना अब उनको बड़ी धमकी दे दी है कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपसे अपना इत्तेहाद अलहदा कर लेंगे, तो जिसका आगे जाकर उनको बहुत बड़ा और भारी नुकसान हो सकता है मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। तो नाज़रीन, जो सिचुएशन थी मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।